दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। और आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज पर डिपेंड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट अस एंजॉय दिस वीडियो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक कुएं की खुदाई की गई जिसका डायमीटर 3 मीटर है और जिसकी गहराई वो 14 मीटर है। तो गहराई को हम क्या लेंगे, h। ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे ये जो विड्थ है ये एम्बैंकमेंट का विड्थ है। मीन्स आपका ये जो वाइट पार्ट में आप देख रहे हैं, ये वाइट पार्ट में यहाँ पिक्चर में ये आपका वेल है, और जो आपका अदर कलर में ये दिख रहा है, ये बाउंड्री दिख रही है, ये एम्बैंकमेंट है। ये कुएं से निकाली हुई मिट्टी को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में डाला गया है। तो ये बताना है कि इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, जबकि विड्थ आपको दे रखी है, इट इज़ 4 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विड्थ है इस एम्बैंकमेंट की ये वाली, ये आपकी केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है। ठीक है। और उस ये जो डायमीटर दिया है वाइट कलर में आप देख रहे हैं, ये आपको टोटल 3 मीटर दिया है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5। आप देख सकते हैं कि ये जो 1.5 है ये केवल वाइट पार्ट की रेडियस है। और अगर हम दूसरी रेडियस इसकी लेंगे, टोटल रेडियस लेंगे, तो 4 ये है आपका विड्थ, और +4 इसमें आप अगर कर देते हैं तो टोटल जो रेडियस आउटर रेडियस हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 5.5 मीटर। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमीटर जो है आपका 3 मीटर है, यहाँ हमने लिख लिया डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल बेल इज 3 मीटर। देन द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेल हाउ मच, इट इज 3/2। 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। ये आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। आफ्टर दैट डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल बेल ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 14 मीटर। ये 14 मीटर होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, h, हाइट। तो हमने ऐसे कैपिटल H ले लिया। अब देखिए यहाँ जो कुएं की खुदाई हुई तो उसमें से कितनी मिट्टी निकाली गई, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेल। जितना कुआं खोदा गया उतनी ही मिट्टी निकलेगी। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल बेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स इट इज़ जस्ट हाउ मच, यू नो द फॉर्मूला, दिस इज πr²h। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दी है 1.5 मीटर। पाई का वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर इंटू h आपका कितना है 14 मीटर। तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कीजिए तो होता है 225, और डेसिमल के डिजिट यहाँ कितने हैं 1, स्क्वायर करने पे डबल हो जाएंगे 2 डिजिट। तो ये हो जाएगा इंटू 14 मीटर, और यहाँ पे पाई आप वैसे ही लिख देंगे, पाई मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज
2.25 इंटू 14 पाई मीटर क्यूब। तो और इसको अधिक कैलकुलेट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब चलिए एम्बैंकमेंट के लिए चलते हैं, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट में आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट की हाइट हमें पता करनी है। तो लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इट इज़ हाउ मच, लेट अस स्मॉल एच। हमने यहाँ पे इसकी हाइट को स्मॉल एच ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना होगा कि इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस क्या होगी। इंटरनल रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, इंटरनल रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो ये जो है ना वो 1.5 आप देख रहे हैं, ये आपकी इंटरनल रेडियस है 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगी, मीन्स टोटल रेडियस है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस, रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, दिस इज हाउ मच, यस ऑफ कोर्स 4 + 1.5 मीटर। इसको आप प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज 5.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल रेडियस। और इस इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को हम ले लेते हैं, ये तो आपको पता ही है ये कितनी है, स्मॉल आर है। और ये हम इससे ले लेते हैं लेट अस, दिस इज कैपिटल आर। तो अब हम यहाँ फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हाउ मच दिस, कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए जो ये एम्बैंकमेंट है ये सर्कुलर है और खोखला भी है, हॉलो है। तो आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके, एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाइट तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन है और साथ में एच भी कॉमन है। तो आप पाई और एच कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया। अब अंदर बचेगा क्या, अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। तो पाई एच तो यही रहेगा और यहाँ आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर एंड अगेन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए पाई का वैल्यू तो पुट नहीं करना है, तो पाई आपका इसी तरह रहेगा। एच आपको फाइंड ही करना है और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना दिया है, यस वो आपने पहले ही पता कर लिया। कैपिटल आर का वैल्यू है 5.5 + 1.5, ये स्मॉल आर का वैल्यू है, और अगेन 5.5 माइनस 1.5। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, यस ऑफ कोर्स, तो देख लेंगे यहाँ पे आपको मिलने वाला है पाई एच ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 5.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू, और यहाँ 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया
एम्बैंकमेंट का। अब यहाँ पे करना क्या है, जितना एम्बैंकमेंट बनेगा उतना ही मिट्टी से बनेगा, जो कुएं की मिट्टी से निकाला गया है, जो बैल में से खुदाई की गई है मिट्टी को। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपके यहाँ पे लिखा हुआ ये है 2.25 इंटू 14 पाई, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट अभी अभी निकला हुआ है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नाउ पाई इंटू एच इंटू 7 इंटू 4 इक्वल टू, और यहाँ पे मीटर क्यूब भी लिखना है, सो मीटर क्यूब इक्वल टू 2.25 इंटू 14 मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे और पाई भी साथ में है, तो यहाँ पाई भी लिखना है इंटू पाई मीटर क्यूब। Now you can see easily pi and pi cancel, okay, and 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल। इसके साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल। और यहाँ से आपको बचेगा 2h इक्वल टू 2.25 मीटर, because unit of height is meter. So now after that you will get here h equal to 2.25 upon 2 मीटर। डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने से क्या आने वाला है 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। अब आपके पास 1 बचेगा, 0 एक्सटेंड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो आपको आंसर क्या मिल गया 1.125 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो यही आपसे पूछा भी गया था, तो यहाँ आपको क्या आंसर मिल गया, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट दिस इज 1.25 मीटर। Okay, so this is the final answer of this question. Now dear, moving for next question, ये एक important question था। So what is question 5 here? A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। एक सर्कुलर कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, इसका डायमीटर आपको दिया है और हाइट भी दे रखी, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कॉन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो ये जो कंटेनर है आइसक्रीम से भरा हुआ, आप देख सकते हैं ये कंटेनर है, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब इस कंटेनर से आइसक्रीम को निकाल के इस कॉन में भरा जाता है, जिसको आप खाते हैं, यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये देखिए कंटेनर को जो भरा गया है ये तो पार्ट कॉनिकल है और ये पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल है। यहाँ देखिए क्लियर दिख रहा है कॉनिकल का पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ इसकी भी हाइट दे रखी है 12 और रेडियस कितनी है 3। इसी तरह से यहाँ भी कॉन की हाइट कितनी है 3, और यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर जो बना हुआ है हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसकी भी रेडियस कितनी है 3। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेडियस दी है ये है हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये है
रेडियस कॉनिकल पार्ट की, और हाइट कितनी दे रखी है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका हो जाएगा स्मॉल एच का वैल्यू, और ये हो जाएगी स्मॉल आर की वैल्यू, है ना। ये स्मॉल एच हो गया और ये स्मॉल आर हो गया। यहाँ पे ये कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है, तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर हो गई और हाइट हमने इसकी कैपिटल एच ले ली। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, आप देखिए। यस ऑफ कोर्स, हाउ व्हाट इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जब ये डायमीटर दिया है तो रेडियस तो आप पता कर ही सकते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हाउ मच, दिस इज 12/2, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे ये कैपिटल आर लिख दिया। इसी तरह से आपका हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15। तो 15 की जगह हमने यहाँ पे ये कैपिटल एच लिख दिया, दिस इज हाइट। नाउ डायमीटर ऑफ आइसक्रीम, ये जो डायमीटर आइसक्रीम कॉन का है वो 6 सेंटीमीटर था, तो रेडियस इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा रेडियस ऑफ द क्रीम आइसक्रीम कॉन, दिस इज हाउ मच 6/2 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज स्मॉल आर। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि जो रेडियस दे रखी है, रेडियस और हेमिस्फेरिकल कॉन, वो भी आपकी सेम ही है, तो वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, स्मॉल आर हो जाएगा। हाइट ऑफ द कॉनिकल ये कितनी दे रखी है, आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में दे रखी है एच, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमने लिख लिया स्मॉल एच, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब आपको ये पता करना है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आप कितनी कॉन फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी आइसक्रीम है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर, शुड हियर। नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू इस बार हम फिर से पुट नहीं करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम शॉर्ट में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, आर की जगह हम पुट करेंगे कितना, ये है आर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, एच कितनी दे रखी है, एच इज़ 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो यही इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब एक कॉन में कितनी आइसक्रीम फिल हो रही है उसका वॉल्यूम पता करना है, तो चलिए वो भी पता कर लेते हैं। यस ऑफ कोर्स, नाउ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कॉन, एक कॉन में कितनी आइसक्रीम फिल हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसे फाइंड करेंगे तो जो आइसक्रीम उस कॉन में फिल हो रही है तो वो कॉनिकल भी हो रही है और हेमिस्फेरिकल भी हो रही है। आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं, ये पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल है और ये पार्ट आपका कॉनिकल है, ठीक है।
तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो आप वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 है ना, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है ना उसी का 1/3, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि यहाँ पे सभी स्मॉल आर स्मॉल एच दिए हुए हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये स्फीयर का हाफ होता है, मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। आप वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो वो चीज़ कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, एच ओनली, और सेकंड टर्म में आप देखिए क्या बचेगा, यहाँ तो केवल एच बचेगा, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, 1/3 भी एच बचा तो आपने एच लिख लिया। यहाँ भी ये 3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर इसमें से चला जाएगा तो एक ही आर बचेगा और 2 बचेगा, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2r। अब वैल्यू पुट कीजिए जो आपको वैल्यू मालूम है। वैल्यू क्या क्या दे रखी हैं, 1/3, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, आर की जगह आप लिखना है, क्या लिखना है, आर इज़ गिवन हियर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर। आप देखिए ये कितना दिया है 3, और एच कितना दिया है 12, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3 आर की जगह 3 स्क्वायर, और एच की जगह आपको लिखना है कितना 12, और 2 इंटू आर, आर आपका कितना है 3 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होगा, यूनिट तो यही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1/3, आप इस 3 से ये स्क्वायर चाहो तो कैंसिल कर लो तो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये 3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा क्या बचने वाला है, ये 1/3 से जब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा 3, और क्या बचेगा, पाई बचेगा, पाई बाद में लिखेंगे। 12 प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है, आप यहाँ देखिए 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ये वैल्यू 6 हो गया, और ये 12 है, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 1 कॉन का वॉल्यूम है, ठीक है, इतनी आइसक्रीम एक कॉन में फिल हो रही है। अब आपको ये बताना है कि इतनी आइसक्रीम में कितनी कॉन फिल, नंबर ऑफ कॉन्स। नाउ नंबर ऑफ कॉन्स, दिस इक्वल टू क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेनर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल आइसक्रीम। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल ये लिखा हुआ है 36 इंटू 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे यहाँ कितना लिखा है, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ
18 बन जा 18, 18 टू जा 36 होता है, एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। और पाई से पाई कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, बचेगा क्या 2 इंटू 5 बचेगा, 2 इंटू 5। और 2 इंटू 5 कितना होता है 2 इंटू 5, दिस इज जस्ट इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे कितने 10। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्स सच कॉन्स आ गए 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर फिल्ड विथ सैंड। एक बकेट है जो 32 सेंटीमीटर हाइट का है और रेडियस 18 सेंटीमीटर, ये बकेट है, इसी टाइप का है ये सिलेंड्रिकल बकेट, और ये पूरी तरह से सैंड से भरा हुआ है, बालू इसमें भरी हुई है। फिर क्या किया कि आपने उस बकेट को खाली कर लिया, पलट दिया खड़े होके। तो पलटने से क्या हुआ कि जो बालू ज़मीन में गिर रही है उसने शेप किसी दूसरे शेप का ले लिया, उसका शेप दूसरा हो गया। ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। तो ये आपका हीप बन गया, जो ढेर बना पलटने से वो कॉनिकल हीप बन गया। तो इसमें ये बताना है इफ़ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज़ 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये बताना है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा और स्लैंट हाइट कितना, ये आपको बताना है। इसका रेडियस कितना होगा और स्लैंट हाइट मीन्स ये वाली हाइट भी बतानी है आपको, ये कितनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको बतानी है, एल और आर। तो जैसा क्वेश्चन में दिया है वही चीज़ हम लिखेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेंड्रिकल बकेट है और इसकी हाइट कितनी है 32, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज़ 32 सेंटीमीटर। फिर आपको देखिए रेडियस इसका दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट कैपिटल आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच ले लिया, इसको कैपिटल आर ले लिया, तो ये इस बकेट का मेजरमेंट हो गया। अब आइए इस हीप के लिए, कॉनिकल हीप, हीप मीन्स जानते हैं ना ढेर, बालू का ये ढेर है, तो ये इस शेप का हो गया। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कॉनिकल हीप की हाइट 24 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखी है 24। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच ले लिया। और आपको अब यहाँ बताना क्या है, रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप और स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप। तो हमने इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर करके लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी सैंड से ये हीप बना हुआ है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, यही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट फाइंड करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, तो सिलेंड्रिकल यहाँ वर्ड आ गया तो सीधा सीधा आप लिखोगे कितना, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हम यहाँ फिर से पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बाकी सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा और आर का वैल्यू हम लिखेंगे 18 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। एच कितना है 32, तो वो भी 32 लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट लिख दिया। सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। अगेन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप,
ऑफ कॉनिकल हीप। कॉनिकल हीप आप देखेंगे तो कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो यहाँ पाई का वैल्यू फिर से पुट नहीं करेंगे, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो फिर किस किस का वैल्यू पुट करना है 1/3 सेम टू सेम, पाई भी सेम टू सेम, r आप देखिए पूछा ही गया है तो r की जगह भी सेम टू सेम, h आपको दिया है 24 तो h आप लिख लेंगे 24 और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इसी आप देखिए ये जो कॉनिकल हीप है और जो सिलेंड्रिकल बकेट है इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा सेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप यहाँ भी कॉनिकल क्या है ये हीप है तो आप यहाँ भी हीप लिख देंगे। कॉनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बकेट लिख सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप अभी अभी आपने पता किया कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया पाई इंटू 18 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हुई जा रही है तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और इससे आप 3 को कैंसिल यहीं कर दो 3 8 जा 24, ठीक है, और इसके बाद 8 बन जा 8 8 18 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बचेगा वो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ रिमेनिंग थिंग्स लेफ्ट हैंड साइड ओनली r स्क्वायर एंड इनटू द राइट हैंड साइड दिस इज 18 स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब इसे आप लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 2 दैट इज होल स्क्वायर सेंटीमीटर। आफ्टर दैट टेक इन स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा ओनली r और राइट हैंड में क्या आ जाएगा 18 इंटू 2 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से तो यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 18 इंटू 2 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आपको पता चल गई, रेडियस कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। अब आपको स्लैंट हाइट और पता करना है तो वी नो दैट सिंस L इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड r इज जस्ट यू हैव टू फाइंड 36 स्क्वायर and plus h square just given that 24, so you will write 24 square, it is given that 24। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ गया 36 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 36। यहाँ पे आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं यू कैन टेक 12 स्क्वायर एज द कॉमन, 12 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा आप देखिए फर्स्ट टर्म 12 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 और सेकंड 24 में 12 कॉमन ले लेंगे तो 2, ठीक है, और दोनों में क्या होगा स्क्वायर ही रहेगा, ये आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ये आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो 12 स्क्वायर ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, केवल बाहर कितना आएगा 12
और अंदर में आपका क्या बचेगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 2 स्क्वायर मीन्स 4। 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 इज़ 13। ठीक है, तो 9 और 4 13 आपका हो जाएगा। 13 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसी को आप लिख देंगे सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू 12√13 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना आपने फाइंड किया, 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका कंबाइंडली हो जाएगा आंसर। So dear